वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ VICS। माई सेल्फ दामिनी परिहार। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में। जितने भी मेजर ट्राइबल ग्रुप्स हैं मध्य प्रदेश में उनके बारे में। देखो, भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा जनजाति वर्ग वाला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में अगर हम सबसे बड़ी जनजाति के स्तर पर बात करते हैं तो जो भील जनजाति है वो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश में दूसरी बड़ी जनजाति है। मगर अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गौड़ जनजाति। कौन सी जनजाति है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गौड़ जनजाति। और आज के वीडियो में हम जनजाति के संदर्भ में जितनी भी हमारी मध्य प्रदेश की विशेष जनजातियां हैं उनका आज से हम एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं कि कोरकू जनजाति से ये पूछा जा सकता है, गोंड जनजाति से ये पूछा जा सकता है, बेगा से ये पूछा जा सकता है, तो हम जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना दोस्तों, सारे के सारे कवर करेंगे हमारी इस सीरीज में। तो अगर आपने आज से ये पहला वीडियो देखा है कि जनजातियों की सीरीज का, तो आप सारे वीडियोस देखना, क्योंकि हम बहुत ही क्रिस्प मैनर में, एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में जनजातियों को कवर करेंगे। सीधी बात, नो बकवास वाला फंडा है हमारा। चलो, तो इंट्रोडक्शन में हम ये देखते हैं कि ट्राइबल होते क्या है। देखो, ट्राइबल मतलब जनजाति। जनजाति क्या होती है? एक ऐसा समाज का समूह होता है या एक ऐसा सोशल ग्रुप होता है जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग होता है। क्या होता है? जो मुख्य धारा है समाज की उससे अलग होता है, तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है जनजाति समूह। अब अगर ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग है, समाज की मुख्य धारा से अलग है, तो इनका जो रहन सहन है, इनका जो एक रहवास क्षेत्र है, इनका जो रेसिडेंस प्लेस है, वो भी क्या होगा? वो भी बिल्कुल अलग होगा। तो याद रखेंगे, ट्राइब्स आर अ ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल पॉपुलेशन लिव्स इन रिमोट एंड फॉरेस्ट एरियाज। कहाँ रहती है ये सुदूर और वन क्षेत्रों में रहने वाला वर्ग है। कहाँ रहता है ये सुदूर और वन क्षेत्रों में रहने वाला वर्ग है। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कितनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को नोटिफाई किया गया है, क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नोटिफाइड इन मध्य प्रदेश, तो याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में 43 जनजातियों को क्या किया गया है? अधिसूचित किया गया है। क्या किया गया है? मध्य प्रदेश में टोटल 43 जनजातियों को क्या किया गया है? अधिसूचित किया गया है। अगर हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या में ट्राइबल्स को जनसंख्या के आधार पर देखें तो याद रखेंगे कि जो करंट सिनारियो है, जो करंट डेटा है, उसकी बात की जा रही है। देखो, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में भील जनजाति का जो प्रतिशत है टोटल जनजाति में, याद रखेंगे ये किसकी बात करी जा रही है? टोटल जनजाति के आधार पर। तो जो टोटल जनजाति है उसमें भील जनजाति जो है ये 37.7% की जनसंख्या में आती है। याद रखेंगे, टोटल जनजाति की बात की जा रही है ना। तो देखो, टोटल जनजाति में भील जनजाति का प्रतिशत कितना है? 37.7%। कितना है? 37.7%। कितना है? 37.7%, 37.7%। भील के बाद आती है हमारी गौड़ जनजाति। तो गौड़ जनजाति कहाँ पर है? तो गौड़ जनजाति हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि गौड़ जनजाति जो है वो आपके दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के साथ साथ ये हमारे पश्चिमी क्षेत्र में भी गौड़ जनजाति का निवास स्थान है। और गौड़ जनजाति जो है ये कितना प्रतिशत रखती है? ये प्रतिशत रखती है 35.6%, 35.6%। उसके बाद आती है कोल जनजाति। कोल जनजाति का कितना प्रतिशत है? 7.62%। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया? 7.62%। कोरकू जनजाति कितना प्रतिशत रखती हैं? 4.7%। कितना प्रतिशत है कोरकू जनजाति का?
4.7%। सहरिया जनजाति कितना है? 4.07। कितना है सहरिया जनजाति का? 4.07। नेक्स्ट है बेगा जनजाति। बेगा जनजाति का प्रतिशत कितना है? 2.71। कितना है? 2.71। तो कुल ST/SC जनसंख्या का अगर हम देखें तो ये टोटल मिला के बनता है 92.2%। तो याद रखेंगे, आपको ये सब डेटा पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस याद रखो भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा। भील, गोंड, कोल, कोरकू, बेगा, सहरिया कौन सा है? अगर हम जनसंख्या के आधार पर इनका देखें कि क्या इनका क्रम है तो सबसे पहले क्रम पे आते हैं कौन? भील, उसके बाद गोंड, उसके बाद कोल, कोल के बाद कोरकू, कोरकू के बाद सहरिया, सहरिया के बाद बेगा। याद रखेंगे, फिर से बोलेंगे भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा। याद रखेंगे, एक और बार बोलेंगे कि जनसंख्या के आधार पर अगर हम क्रम में इनका क्या करते हैं, क्रम के आधार पर हम इन्हें जमाते हैं तो हम पाते हैं सबसे पहले भील, फिर गोंड, फिर कोल, फिर कोरकू, फिर सहरिया, फिर उसके बाद है बेगा। कौन है? भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया और बेगा। याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं प्रधान, शोर और भारिया। ये कितना प्रतिशत बनाते हैं? ये बनाते हैं 3.2%। कौन कौन से? प्रधान, शोर, भारिया। उसके बाद आते हैं माझी, खेरवार, मवासी, पनिका। कितना प्रतिशत है? 2.02%। अब आपको इन सब के प्रतिशत इतने जरूरी याद रखना नहीं है, बट आपको ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। ये प्रीलिम में पूछा जा सकता है। किसी भी 5 जनजातियों का नाम लिख देंगे कि सही क्रम कौन सा है जनसंख्या के आधार पर, तो आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या के आधार पर सही क्रम है भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा। कौन सा है? भील, गोंड, कोल, कोरकू, उसके बाद सहरिया और फिर बेगा। याद रखेंगे। चलो अब यहां से हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम के बनते हैं। फादर ऑफ ट्राइबल स्टडीज इन इंडिया, भारत में जनजाति अध्ययन के जनक कौन कहलाते हैं? क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जो जनजाति आपके जनक हैं, उनके जनजाति अध्ययन के जनक कौन है? तो शरत चंद्र रॉय। शरत चंद्र रॉय जो है ये कौन है? ये भारत में जनजाति अध्ययन के जनक है। कौन है? भारत में जनजाति अध्ययन के जनक है। कौन? शरत चंद्र रॉय। उसके बाद है आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अमृतलाल विठलदास ठक्कर। किसके द्वारा? अमृतलाल विठलदास ठक्कर। और ठक्कर बापा भी बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें ही ठक्कर बापा भी बोला जाता है। तो अगर आपको ये ठक्कर बापा नाम ना दिखे और ये दिखे अमृतलाल विठलदास ठक्कर, तो आंसर याद रखेंगे कि जिस नाम में आता है ठक्कर, उन्होंने नाम दिया है आदिवासी। किसने नाम दिया है? अमृतलाल विठलदास ठक्कर द्वारा यह नाम दिया गया है। तो याद रखेंगे कि आदिवासी टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय हुम, ये फर्स्ट यूज किया गया था किसके द्वारा? अमृतलाल विठलदास ठक्कर जी के द्वारा यह नाम दिया गया था। अब हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, ये टेबल जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल के हर कॉलम्स में जो लिखा हुआ है उससे क्वेश्चन बनता है। तो याद रखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन कि शेड्यूल ट्राइब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन की गई है? पहला क्वेश्चन कि अनुसूचित जनजाति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखेंगे कि the mention of scheduled tribe is in the article 342 of Indian Constitution। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान में परिभाषित इनका जो डिफाइन कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 366 क्लॉज 25, अनुच्छेद 366 क्लॉज
खंड 25 याद रखेंगे कि कौन सा है, अनुच्छेद 366 में परिभाषित है। तो अनुच्छेद 366 का जो 25 है उसमें किसको डिफाइन किया गया है, इसमें डिफाइन किया गया है अनुसूचित जनजाति को। पहला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति का इंट्रोडक्शन मेंशन कौन से आर्टिकल में है, तो मेंशन है अनुच्छेद 342 में। किसमें मेंशन है, अनुच्छेद 342 में। साथ साथ याद करते जाएंगे दोस्तों, अनुच्छेद 342 में। और डिफाइन कौन से आर्टिकल में किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आर्टिकल 366 खंड 25 में इसको डिफाइन किया गया है। मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या में, देखो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात कर रहे थे। ये हमने जो एक पूरा बनाया था ना फ्लो चार्ट, ये ट्राइबल पॉपुलेशन का है। जबकि अगर हम मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या की बात करें तो टोटल जनसंख्या में जो भील नहीं, जितने भी ट्राइबल ग्रुप हैं उनकी जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो जनजाति वर्ग है इनकी जनसंख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजाति वर्ग की जनसंख्या है 21.1%। कितनी है, 21.1%। सबसे ज्यादा आबादी कहां पर है, तो जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में जिला आता है धार। कौन सा जिला, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में जो धार जिला आता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी है किसकी, ट्राइबल ग्रुप की। सबसे ज्यादा जनजाति वर्ग जो है ये मध्य प्रदेश के धार जिले में पाए जाते हैं। जबकि स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम जनसंख्या जो है ये कहाँ पाई जाती है, सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है भिंड के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, भिंड में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियों को अधिसूचित किया गया है, हाउ मेनी ट्राइबल ग्रुप्स आर नोटिफाइड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कितने ट्राइबल ग्रुप को नोटिफाई किया गया है, 43 ट्राइबल ग्रुप्स को नोटिफाई किया गया है। किसके द्वारा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, लिटरेसी रेट कितना है, साक्षरता दर कितनी है, तो जनजाति वर्ग की अगर हम साक्षरता दर, लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी कम है, 50.06 या 50.6% है इनकी साक्षरता। नेक्स्ट है लिंगानुपात, सेक्स रेशो कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इनका सेक्स रेशो हमारे ओवरऑल सेक्स रेशो से ज्यादा है। सेक्स रेशो है 984, 984। कितना है, 984 है। किस सेक्स रेशो किसका, ट्राइबल ग्रुप्स का सेक्स रेशो है 984। याद रखेंगे, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तो याद रखो। सबसे पहले चलो एक क्विक रिवीजन। संविधान में उल्लेख 342, डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में परिभाषित 366 खंड 25। मध्य प्रदेश में जनसंख्या कितनी है, 21.01। लार्जेस्ट पॉपुलेशन धार जिला, सबसे कम पॉपुलेशन भिंड जिला। मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त कितनी जनजातियां हैं, कितनी जनजातियों को अधिसूचित किया गया है, 43 जनजातियों को। लिटरेसी रेट कितना है, 50.06। सेक्स रेशो कितना है, लिंगानुपात कितना है, 984। याद रखेंगे। अब अगर हम मध्य प्रदेश के कुछ मेजर ट्राइब्स और कुछ अन्य जनजातियों की बात करें तो देखो मेजर ट्राइब्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी है टोटल, 7 मेजर ट्राइब है। माइनर या अदर ट्राइब्स बहुत सारी हैं, बट फिर भी यहां पर हमें जो पढ़नी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो माइनर ट्राइब हम कितनी पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे 11 माइनर ट्राइब को और 7 मेजर ट्राइब को। कितनी, 11 माइनर ट्राइब को और 7 मेजर ट्राइब को। मेजर ट्राइब में कौन कौन सी है, तो भैया सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में वह ट्राइब जो सबसे ज्यादा जनसंख्या के अंतर्गत है उन्हें ही कवर करेंगे, जो कि है भील जनजाति। कितना प्रतिशत है टोटल जनजाति का, 37.7%। याद रखेंगे। तो आज की क्लास में हम भील को पढ़ने वाले हैं, भील जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा, भारिया के बारे में। अब देखो, अगर हम बात करते हैं भील जनजाति वर्ग की, तो ये एक अनोखा सा जनजाति वर्ग है। वैसे तो हर व्यक्ति अनोखा होता है ना, जैसे आप में भी कुछ अनोखी बात है, मुझ में भी है, सब में होती है।
बट यहाँ पर हम इनके बारे में जब पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो भील शब्द है ना, ये जो भील शब्द है ये इसकी उत्पत्ति हुई है एक द्रविड़ शब्द से, है ना। एक द्रविड़ियन वर्ड है जिसे बोला जाता है बिल। बिल, अब बिल का मतलब क्या होता है? बिल का मतलब होता है धनुष, मतलब बो, है ना। जो धनुष, तीर कमान से जो धनुष चलाते हैं आर्चर, उसमें जो भील शब्द है ये द्रविड़ भाषा के शब्द बिल से उत्पत्तित माना जाता है। किससे संबंधित है? द्रविड़ भाषा के शब्द बिल से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो याद रखेंगे, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के शब्द बिल से हुई है। किससे हुई है? द्रविड़ भाषा के शब्द बिल से। और इस बिल का अर्थ क्या होता है? बिल का अर्थ होता है धनुष। तो याद रखेंगे पहला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ मध्य प्रदेश? तो वो हो जाएगा भील ट्राइबल ग्रुप। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भील शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? द्रविड़ शब्द से हुई है। भील का अर्थ क्या है? तो भील का अर्थ होता है धनुष, और इसे द्रविड़ भाषा के किस शब्द से जोड़ा जाता है? बिल से जोड़ा जाता है। अब अगर हम बात करें कि ये किस मानव समूह के अंतर्गत आते हैं, किस ह्यूमन ग्रुप से संबंधित है, तो जो स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं कि भील जो है इनका ओरिजिन है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। क्या है इनका ओरिजिन? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड इनका ओरिजिन है। और ये अपना एंसेस्टर, अपना पूर्वज मानते हैं किसे? तो भील अपना पूर्वज मानते हैं वाल्मीकि और एकलव्य को। किसे मानते हैं अपना पूर्वज? वाल्मीकि और एकलव्य को अपना पूर्वज मानते हैं। याद रखेंगे। अब देखो, जो कर्नल जेम्स टॉड है, इन्होंने क्या कहा था? भील जो है ये वन पुत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसने भीलों को वन पुत्र की संज्ञा दी है? Who gives the title of वन पुत्रा to भील? किसने भीलों को वनपुत्र की संज्ञा दी है? तो भीलों को वनपुत्र की संज्ञा किसने दी है? भीलों को वनपुत्र की संज्ञा दी गई है किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। किसने दी है? कर्नल जेम्स टॉड ने वनपुत्रों की संज्ञा दी है भीलों को। और जो हिस्टोरियन है टॉलमी, इन्होंने भीलों को धनुर्धर, आर्चरर कहा है। क्या कहा है? धनुर्धर कहा है, आर्चरर कहा है। ये जो है भील को ऐसा माना जाता है कि ये सबसे कलरफुल ट्राइब है, मतलब मोस्ट कलरफुल ट्राइब है। दुनिया की सबसे रंगीन, सबसे खुशमिजाज जनजातियों में से एक मानी जाती है भील जनजाति। और भील जनजाति में किसी को प्यार से मामा कहा जाता है। और इसीलिए हमारे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे शिवराज जी, उन्हें भी मामा कहा जाने लगा था। याद रखेंगे। अगर हम भील जनजाति के ज्योग्राफिकल, अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, भौगोलिक विस्तार की बात करें, तो ये जो भील जनजाति है ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से संबंधित है। किस भाग से संबंधित है? भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से संबंधित है। कौन कौन से जिले हैं भैया? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो याद रखो कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है, भारत में नहीं सॉरी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या वाला जिला है धार, और सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला जिला है भिंड। फिर से सुनेंगे, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या वाला जिला है धार, और सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला जिला है भिंड। और अगर हम इनके ज्योग्राफिकल डिवीजन की बात करें तो हम ये पाते हैं कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग यानी धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा और बड़वानी में केंद्रित है। कहाँ केंद्रित है? मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, कौन कौन से जिले हैं? धार, झाबुआ, ये अलीराजपुर है, इसे सही कर लेंगे। अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी में सबसे ज्यादा भील पाए जाते हैं। अगर हम बात करें भीलों की जो उप जनजाति है, एक जनजाति की भी उप जनजाति होती है, सबकास्ट होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ब्राह्मण में भी कौन से ब्राह्मण हो आप, है ना। तो वैसे अगर हम भीलों की सब ट्राइब की बात करें तो भिलाला, बरेला, पटेलिया, तड़वी, रथियास, उजला, ये कौन है? ये भीलों की उप जनजातियां हैं। कौन से हैं?
भिलाला, बरेला, पटेलिया, तड़वी, रथियास और उजला। कौन कौन से हैं? भिलाला, बरेला, पटेलिया, तड़वी, रथियास और उजला। कितनी है टोटल? 6 इंपॉर्टेंट जो ट्राइबल ग्रुप है ये देखे जाते हैं भीली ट्राइबल ग्रुप के अंदर। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो डायलेक्ट्स जो बोली बोली जाती है, कौन सी बोली बोलते हैं? भील। तो भील जो हमारा ट्राइबल ग्रुप्स हैं, भील ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा भीली बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? भीली बोली को बोला जाता है। हाउस, ग्रुप ऑफ हाउस ऑफ भील इज कॉल्ड फाल्या। तो याद रखेंगे भीलों में जो मकानों का समूह होता है, किसी एक मकान की बात नहीं, जो मकानों का समूह होता है, तो मकानों के समूह को क्या बोला जाता है? तो याद रखेंगे कि भीलों में जो मकानों का समूह है इसे बोला जाता है फाल्या। क्या बोला जाता है? मकानों के समूह को बोला जाता है फाल्या। और जो फेस्टिवल है वो होता है भगोरिया, जिसमें गुलालिया, गोल गधेड़ो, उजालिया ये भी इंपॉर्टेंट त्योहार हैं। भगोरिया के अलावा नवई, जात्रा, चलवानी, इंदल, दोहा ये भी किनके हैं? भीलो जनजाति के प्रमुख त्योहार है। अब देखो इन त्योहारों को भी हम फिर से इन डिटेल डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी हम तो प्रीलिम ओरिएंटेड क्लास पढ़ रहे हैं, तो हमें बस ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया कि चलवानी किस जनजाति से संबंधित है, तो आप याद रखेंगे भील जनजाति से। गोल गधेड़ो किससे संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है ना। अब अगर हम विवाह संस्कार, मैरिज सेरेमनी की बात करें कि कितने प्रकार के विवाह हैं भीलो जनजाति में, तो याद रखेंगे एक तो त्योहार, एक प्रकार होता है अपहरण, उठा के ले आओ भैया बंदो, है ना। तो मैरिज में सबसे पहला जो अगर हम टाइप देखें तो वो है अपहरण। दूसरा है इनमें एक भाई भाई विवाह पद्धति पाई जाती है नात्रा। नात्रा के बाद घर जमाई, वहीं टिक जाओ। मतलब ऐसा नहीं है घर जमाई मतलब वहीं टिक जाओ, मतलब कुछ समय के लिए रहते हैं, परिवार के पेरेंट्स को मनाया जाता है। उसके बाद लुगड़ा लाड़ी, उसके बाद धारणा, ब्राइड प्राइस, देपा सिस्टम, देपा या दापा सिस्टम। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दापा सिस्टम या दापा पद्धति किस जनजाति वर्ग से संबंधित है। क्या क्वेश्चन है कि जो दापा पद्धति है ये किस जनजाति वर्ग से संबंधित है? याद रखेंगे दापा पद्धति किस जनजाति से संबंधित है? भीली जनजाति, भील जनजाति से संबंधित है दापा सिस्टम। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम मेरिट से देखें ना तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम इनके हम रहन सहन की बात करें, इनका जो अटायर है उनमें देखा जाता है एक पगड़ी होती है, अंगरखा होता है, धोती, साड़ी, चोली, घाघरा ये सब पहना जाता है। मेजर डिटीज की बात की जाए, प्रमुख देवता की बात की जाए तो राजपंथा, महादेव, भीलट देव और पिथौरा बाबा। कौन कौन से हैं? राजपंथा, महादेव, भीलट देव और पिथौरा बाबा ये भील जनजाति के प्रमुख देवता हैं। कौन कौन से? याद रखेंगे राजपंथा, महादेव, भीलट देव और पिथौरा बाबा, है ना। ये प्रमुख इनकी डिटीज है, मतलब मेजर डिटीज के आधार पर हम देख सकते हैं। अगर हम इनके संगीत या वाद्य यंत्र की बात करें तो ये जब गाना बजाना होता है, किसी भी समारोह पर, शादी हुई, बच्चा हुआ, नया घर बना, किसी भी शुभ अवसर पर गीत गाना बजाना होना तो एक आम बात है। तो उसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो है बंसुरी या बांसुरी, फेफारिया, अंगलोछा, केंदोरिया, मांदाल, ढोल और थाली। तो देखो मांदाल तो बहुत बचती है ना, मांदाल, ढोल, थाली इनको यहाँ पर बजाया जाता है। अगर हम भीलों के इकोनॉमिक अगर हम सिनारियो को देखें या इकोनॉमिक इनके स्टेटस को देखें तो आर्थिक परिदृश्य में हम ये पाते हैं कि ये जो भील जनजाति है इनका जो व्यवसायिक स्तर है, इनका जो ऑक्यूपेशन है वो लार्जली एसोसिएटेड है कृषि और शिकार से। किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर और हंटिंग से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है? एग्रीकल्चर और हंटिंग से एसोसिएटेड है। एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं
इज परफॉर्म्ड बाय देम, इसे बोला जाता है चिमाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, प्रीलिम में पूछा जा सकता है कि भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि पद्धति को क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है चिमाता, है ना। what is the name of agricultural practices performed by the भील कम्युनिटी। तो याद रखेंगे कि जो चिमाता कृषि पद्धति है ये किसके द्वारा अपनाई जाती है, ये अपनाई जाती है किसके द्वारा, भील ट्राइबल ग्रुप के द्वारा चिमाता पद्धति या चिमाता कृषि पद्धति को प्रयोग में लिया जाता है। अब अगर हम इनके खान पान की बात करें, फूड हैबिट्स और हाउस की बात करें, तो भीलों को रबड़ी बहुत ही पसंद होती है ना। आपका कोई दोस्त भी हो तो उससे पूछना, कभी ऑफर करना कि रबड़ी पसंद है क्या। उसके बाद दे आर फाउंड ऑफ मीट, उन्हें मांस बहुत पसंद होता है। और मुख्य रूप से जो पेय पदार्थ के रूप में पीते हैं वो है ताड़ी। क्या पी जाती है, ताड़ी पी के, एक वो गाना भी है ना, झमरू तू तो ताड़ी पी के नाचे रे नाचे रे। तो ये ताड़ी जो है क्या है, ताड़ी है भीलों का एक बहुत ही पसंदीदा पेय पदार्थ। क्या है, ताड़ी। और इसी पे ताड़ी से जुड़े बहुत सारे गाने भी चलते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम इनके ग्रुप ऑफ हाउस की बात करें, मतलब एक घर, दो घर, तीन घर, बहुत सारे घरों के अगर ग्रुप की बात करें, तो घरों के समूह को क्या बोला जाता है, घरों के समूह को बोला जाता है फालिया। अब यहाँ पर समूह बोल रहे हैं मतलब बहुत ही सारे घर हैं, बट अगर हमें किसी एक घर की बात करनी हो तो एक घर को क्या बोला जाएगा, तो याद रखेंगे कि अगर कोई एक ही घर है, इफ देयर इज ओनली एन इंडिविजुअल हाउस, तो इंडिविजुअल हाउस को क्या बोला जाएगा, कू बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कू बोला जाएगा। जबकि अगर ग्रुप ऑफ हाउस है तो क्या बोला जाएगा, तो बोला जाएगा फालिया। अब याद रखेंगे, ग्रुप ऑफ हाउस फालिया, इंडिविजुअल हाउस कू। नेक्स्ट, अगर हम इनके अदर फैक्ट्स की बात करें तो देखो, टैटू जो होता है ना, गहना प्रिय जनजाति है। मतलब एक तो गुदना, टैटू मतलब तो गुदना होता है, गहना मतलब होता है ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स। तो आप ये देखेंगे कि जो भीली ट्राइबल ग्रुप से, स्पेशली अगर आप भगोरिया का कोई वीडियो देखें तो आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं वो विशेष प्रकार के आभूषण के साथ विशेष प्रकार के गहनों को भी धारण करती हैं, वो स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्नामेंट्स को वियर करती हैं। तो याद रखेंगे कि भील जो है, इनको ये गहना प्रिय जनजाति मानी जाती है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द भील, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये द भील बुक लिखी गई है टी.बी. नायक के द्वारा। किसने लिखी है, टी.बी. नायक जी द्वारा जो बुक लिखी गई है इसे बोला जाता है द भील। उसके अलावा जो नंदना ब्लॉक प्रिंट है, ये किसके द्वारा प्रयोग में ली जाती है, कपड़ों पर जो प्रिंट की जाती है नांदना, ये किससे संबंधित है, तो नांदना जो प्रिंटिंग मेथड है ये भील जनजाति द्वारा प्रयोग में ली जाती है। नेक्स्ट, फोक ड्रामा जो होता है इसे बोला जाता है गवरी। क्या बोला जाता है, गवरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भीलों द्वारा जो फोक ड्रामा, जो लोक नाटक किया जाता है इसे क्या बोला जाता है, तो भीलों द्वारा लोक नाटक को बोला जाता है गरवी। भीली कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ पर है, तो भीली सामुदायिक रेडियो स्टेशन है अलीराजपुर में। कहाँ पर है, भीली जो आपका सामुदायिक रेडियो स्टेशन है ये अलीराजपुर में है। रांझादारी आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ जोबट एरिया इन अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखेंगे जो रंजादारी कला है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो जो अलीराजपुर में जोबट एरिया है यहां से संबंधित है। कौन सा कला, रंजादारी कला यहां से संबंधित है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वालवा रेडियो है ना, ये कहां पर है, वालवा रेडियो नालछा इज सिचुएटेड इन नियर मांडू। तो याद रखेंगे कि जो वल्वा रेडियो है ये कहां पर है, नालछा में है, और ये नालछा जो है मांडो के धार के पास स्थित है। नेक्स्ट है वनेश्वर मेला इज नोन एज कुंभ ऑफ भील। ये कहां पर होता है, तो वेणेश्वर मेला जो है ये होता है राजस्थान में आयोजित। ये क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है, भीलों का कुंभ किस
राज्य में आयोजित होता है? क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भीलों का कुंभ किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भीलों का कुंभ तो भैया लगता है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में नहीं नहीं नहीं। तो याद रखेंगे कि वेणेश्वर मेला को भीलों का कुंभ बोला जाता है। पहला क्वेश्चन, भीलों का कुंभ कहाँ आयोजित होता है? एट विच प्लेस भील कुंभ ऑफ भील्स इज ऑर्गेनाइज्ड? राजस्थान। नेक्स्ट, विच fair is also known as कुंभ ऑफ भील? तो याद रखेंगे जो वेणेश्वर फेयर है, जो वेणेश्वर का मेला है, इसे क्या बोला जाता है? भीलों का कुंभ भी बोला जाता है। अब देखो क्या हुआ था कि जब औरंगजेब का काल था, है ना, मतलब जब औरंगजेब जो मुगल शासक है, जिसे हम बोलते हैं कि जो मुगल काल का जो अंतिम महान शासक था, है ना, मुगल काल में अंतिम महान शासक हुआ औरंगजेब। और औरंगजेब की डेथ कब हुई? 1707 में। कब हुई औरंगजेब की डेथ? 1707 में हुई। तो औरंगजेब के समय हम ये देखते हैं कि जो रिलीजियस कन्वर्जन है, धर्मांतरण है, ये बहुत बड़े स्तर पर हुआ। क्या हुआ? जो धर्मांतरण है, रिलीजियस कन्वर्जन, ये बहुत बड़े स्तर पर हुआ। अब इसको हम क्या, इसमें मतलब क्या कि इसमें जो हिंदू थे वो मुस्लिम बने, है ना, तो ऐसे जो भील थे वो भी मुस्लिम बने। तो जो औरंगजेब के समय जिन भीलों ने क्या किया? इस्लाम धर्म को कबूल किया, जिन्होंने इस्लाम धर्म को क्या कर दिया? का धारण किया या इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गए, उन्हें क्या कहलाया? उन्हें क्या कहा गया? तड़वी भील कहा गया। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे लोग आज भी अपने सरनेम के बाद क्या लगाते हैं? तड़वी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तड़वी लगाते हैं। तो वो मूल रूप से क्या थे? वे मूल रूप से तो थे भील, पर उन्होंने क्या किया? औरंगजेब के काल में उन्होंने इस्लाम धर्म को क्या कर लिया? स्वीकृत कर लिया। तो याद रखेंगे, भील हु अडॉप्ट इस्लाम रिलीजन वर कॉल्ड एज तड़वी भील। क्या कहलाए? ये तड़वी भील कहलाए। अब देखो, दहेज प्रथा जो होती है भीलों में, इसे क्या बोला जाता है? शादी से संबंधित है दहेज। तो दापा प्रथा किस समुदाय में प्रचलित है या किस जनजाति समूह में दापा प्रथा का प्रचलन है? तो दापा प्रथा का प्रचलन है भील जनजाति समूह में। किस में प्रचलन है? भील जनजाति समूह में दापा प्रथा का प्रचलन है। और भील जो कि शब्द एक द्रविड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बो, है ना, यानी धनुष। तो भील मुख्य रूप से धनुष की पूजा भी करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? धनुष की पूजा भी करते हैं। और एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट अमॉन्ग द भील लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? गोविंद गिरी जी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गोविंद गिरी जी द्वारा। हम ये देखते हैं कि एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चालू किया गया था। तो भील से संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं, हमने बेसिक क्वेश्चन कवर करे। अब हमारी एक और जब हम सीरीज पढ़ेंगे जिसमें हम जनजाति व्यक्तित्व पढ़ेंगे, जनजाति प्रथाएं पढ़ेंगे, उनमें पुनः भील जनजाति के बारे में जो प्रथाएं हैं, जो मैरिज से संबंधित कस्टम है, हम उन्हें एक और बार रिवीजन में लेंगे। बट अभी हम प्रीलिम फोकस्ड क्लास को देख रहे हैं जिसमें हमें प्रीलिम एसोसिएटेड एस्पेक्ट से डील करना है। तो प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स और जो क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, दे आर मोर देन सफिशिएंट फॉर अ स्पेसिफिक ट्राइबल ग्रुप। तो आज की क्लास में हमने भील ट्राइबल ग्रुप को कंप्लीट किया है। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम गोंड ट्राइबल ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल for today's class. Thank you very much.